ड्रामा सीरियल नकाब की नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि हमारा हीरो बिलाल फाइनली असिस्टेंट कमिश्नर की सीट संभाल चुका है और आते साथ ही अपने शहर को करप्शन फ्री करने के लिए ऑपरेशंस भी शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से हर खासो आम की जुबान पे इस नए असिस्टेंट कमिश्नर के चर्चे हैं। हाँ, अलबत्ता बिलाल जो कुछ भी कर रहा है अपने चेहरे पे नकाब ओढ़ के कर रहा है क्योंकि फिलहाल वो किसी पे खुद को एक्सपोज करना नहीं चाहता। खास तौर पे अपनी फैमिली को और लैला को सरप्राइज देना चाहता है। जबकि सोशल मीडिया पे इस नकाबपोश असिस्टेंट कमिश्नर की वीडियोस वायरल हो चुकी हैं, जिसमें एक नौजवान असिस्टेंट कमिश्नर फैक्ट्री में लगने वाली आग में कूद के गरीब लोगों की जान बचाता है। अब जब तैमूर और उसके घर वालों को पता चलता है कि शहर में एक ईमानदार असिस्टेंट कमिश्नर आया है जिससे आहत तो काफी मरऊब नजर आता है, तो तैमूर आहत से कहता है कि तुम बिजनेस की दुनिया में अभी बच्चे हो, तुम नहीं जानते कि ये लोग जो बज़ाहिर खुद को ईमानदार शो करते हैं दरअसल ये अपने भाव बढ़ाना चाहते हैं। हर इंसान की कीमत होती है, हाँ कुछ की कम और कुछ की ज्यादा। तो तैमूर का तो यही ख्याल है कि उसकी करप्शन पे हमेशा पर्दा पड़ा रहेगा और वो इस नए असिस्टेंट कमिश्नर को भी बाआसानी जरा ज्यादा पैसे दे के खरीद लेगा। असल मजा तो तब आएगा जब इस तैमूर, आहत, दैला और जारा के साथ साथ बाकी सब घर वालों को पता चलेगा कि ये नया ईमानदार असिस्टेंट कमिश्नर कोई और नहीं बल्कि वही बिलाल है जिसे ये घर में मुलाजमों की तरह काम करवाते थे। दूसरी तरफ बिलाल जो लैला के साथ मुखलिस है, अपने और उसके रिश्ते को निभाना चाहता है और ये भी चाहता है कि लैला बिलाल के साथ इस मियाँ बीवी के रिश्ते पे फख्र महसूस करे, तो वो सोचता है कि वक्त आ चुका है लैला के अंदर के तमाम कॉम्प्लेक्सेस दूर करने का और उसे बावर करवाने का कि अगर मैं उसका शौहर हूँ तो उसे अब इसके लिए मजीद शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो फ़ख्र से सर उठा के सबको बता सकती है हमारे रिश्ते के बारे में। जैसे ही लैला को खुशखबरी सुनाने के लिए कॉल करता है तो लैला तो बिलाल की आवाज़ सुन के ही आवाज़ार आ जाती है और बिलाल बेचारा जो अभी तमहीद बांधने ही लगता है कि लैला तुमने कहा था ना कि तुम्हें मेरी बीवी होने की वजह से शर्मिंदगी उठाना पड़ती है, तो आज अपनी बीवी की हैसियत से मैं तुम्हें एक बेस्ट न्यूज़ देने वाला हूँ। बिलाल तो बहुत एक्साइटेड हो के लैला को अभी बताने ही वाला होता है कि आगे से लैला की आवाज़ आती है कि बिलाल, अगर अपनी बीवी की हैसियत से तुम मुझे सच में कोई बेस्ट न्यूज़ दे सकते हो ना तो वो है सिर्फ और सिर्फ तलाक। मुझे तुमसे तलाक के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। लैला की ये बात सुनने के बाद बिलाल की खुशी तो धरी की धरी रह जाती है। वो फैसला कर लेता है कि अब मैं लैला को अपने असिस्टेंट कमिश्नर की खबर तो ज़रूर दूंगा, लेकिन तलाक नामे के साथ। क्योंकि बिलाल अच्छे से जानता है कि लैला हमेशा से बिलाल का कंपैरिजन तैमूर से करती आई है और तैमूर की पर्सनैलिटी के सामने उसे बिलाल बिल्कुल ज़ीरो नज़र आता था, जबकि बिलाल तो इस तैमूर और आहत से कहीं आगे पहुंच चुका है। लेकिन जब तक लैला को पता चलेगा उसके पास सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं बचेगा। उधर जारा नोट करती है कि तैमूर का रवैया तो हमेशा से ही मेरे साथ बुरा था, लेकिन अब तो ताया ताई के चेहरे का नकाब भी उतर चुका है। जारा को अंदाजा हो चुका है कि उसका भाई बिलाल उसे ठीक समझाता था कि इस घर में तुम्हारी इम्पोर्टेंस तुम्हारी दौलत की वजह से है, कभी भी किसी पेपर्स पे मुझसे पूछे बगैर सिग्नेचर ना करना। लेकिन अब जारा क्या कर सकती है कि वो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार चुकी है। जारा सोचती है कि जिस तरह इन लोगों ने धोखे से मुझसे पावर ऑफ अटर्नी पे सिग्नेचर्स करवाए हैं, अब वक्त आ चुका है कि इनसे अपनी चीजें वापस लेना होंगी। तभी वो सुबह सुबह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगती है तो उसकी ताई पूछ लेती है कि तुम इतनी सुबह इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो। तो जारा कहती है कि ऑफिस, मैं मालिक हूँ ना वहाँ की, जिसपे उसके ताया ताई तंजिया उसकी तरफ देखते हुए हंसते हैं और ताया आगे आके जारा से कहते हैं कि मालिक नहीं, हाँ अलबत्ता वहाँ के मालिक की बीवी और बहू जरूर हो। दूसरी तरफ जब सब घर वालों को पता चलता है कि लैला ने बिलाल से तलाक की डिमांड की है और बिलाल उसे तलाक देने के लिए राजी हो भी गया है, तो लैला की माँ को फिक्र लाहक हो जाती है कि अगर लैला ने बिलाल को छोड़ना भी है तो पहले तरीके से तमाम प्रॉपर्टी और बिजनेस के शेयर्स तो अपने नाम करवा ले। अब उसे पता है कि लैला तो मेरी बात सुनने वाली है नहीं, तभी वो तैमूर से रिक्वेस्ट करती है क्योंकि लैला तैमूर की कही बात कभी टालती नहीं।
अब लैला जब तैमूर के घर जाती है जबकि सभी घर वाले एक ही जगह मौजूद होते हैं तो तैमूर लैला को समझाने की कोशिश करता है कि बिलाल से जो तलाक लेने का फैसला किया है उसे एक दफा ठंडे दिमाग के साथ रिकंसीडर जरूर करे। तो लैला जो कि अब पीछे हटने वाली नहीं उल्टा तैमूर से कहती है कि मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं क्योंकि सब तुम्हारी तरह मजबूर नहीं होते कि दिल मार के गले पड़ा ढोल बजाते रहें। लैला की ये बात सुन के ज़ारा के तो जैसे तन बदन में आग लग जाती है। वो तो पहले ही तैमूर और उसके घर वालों के रवैये की वजह से दिल बर्दाश्ता थी। तभी लैला से कहती है कि अच्छा तो सब लोग तुम्हारी तरह होते हैं कि अपना शौहर संभाल नहीं सकते और दूसरों के शौहर पे नजर होती है। लैला तो नफरत से ज़ारा की तरफ देखती है और दिल में सोच लेती है कि एक दफ़ा बिलाल मुझे छोड़ दे उसके बाद तुमसे तैमूर को छीन ना लिया तो मेरा नाम भी लैला नहीं है। जबकि लैला को क्या पता कि तैमूर की नज़र तो कहीं और ही है। वो तो किसी भी कीमत पे सिर्फ और सिर्फ ईमान को हासिल करना चाहता है। तभी उसने अपने प्लान के मुताबिक ईमान और उसके घर वालों को बेघर करने का पक्का बंदोबस्त कर लिया है। अब जब सलीम चचा के घर के केस की लास्ट डेट होती है तो सलीम चचा ईमान और अपनी बेगम से कहते हैं कि दुआ करना कि आज हमारे हक में फैसला हो जाए ताकि ये किराएदार हमारा घर खाली करें और इनके साथ ही वो गुंडा भी इस घर से चला जाए। ईमान तो अपने बाप के अदालत जाने के बाद जाए नमाज बिछा के बैठ जाती है, अल्लाह से रो रो के दुआएं करती है। लेकिन सलीम चचा जब घर वापस आते हैं तो बुरी खबर अपनी बीवी और बेटी को सुनाते हैं कि मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि हमारा वकील बिक चुका है। अफसोस कि हम केस हार चुके हैं, अब हमें ही ये घर खाली करना होगा। लेकिन साथ ही बहुत परेशान होते हैं कि हम इस घर से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे क्योंकि और तो उनके पास कोई ठिकाना ही नहीं। इसी दौरान में चूंकि सलीम चचा का वकील तैमूर को भी ये खुशखबरी सुना देता है तो तैमूर सलीम चचा को अपनी पावर शो कराने के लिए फौरन कॉल करता है और सलीम चचा के जख्मों पे नमक छिड़कते हुए कहता है कि मेरा बंदा ठीक निगरानी कर रहा है ना, और पता चला कि आप लोगों को घर खाली करना पड़ रहा है। लेकिन फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, मैं गाड़ी और ड्राइवर भेज रहा हूँ, आप लोग उसके साथ यहाँ आ जाएं, मैं आप लोगों के रहने का कहीं और बंदोबस्त कर दूंगा। सलीम चचा को तो पहले ही शक था कि ये सब तैमूर करवा रहा है और अब तो शक यकीन में बदल जाता है। तभी गुस्से में तैमूर से कहते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, मैं मरता मर जाऊंगा लेकिन कभी तुम्हारी मदद नहीं लूंगा। ये कह के वो तो फ़ोन ऑफ कर देते हैं जबकि तैमूर जो छत पे बैठा बड़े मज़े से लकड़ियां जला रहा है, आग सेक रहा है। एक जलती हुई लकड़ी हाथ में पकड़ के कहता है कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। लेकिन तैमूर नहीं जानता कि बल तो दरअसल उसके निकलने वाले हैं क्योंकि सलीम चचा को याद आएगा कि बिलाल ने कहा था कि आपको जब भी कोई परेशानी हो आपने मुझे कॉल करनी है, मेरी इतनी सोर्सेज हैं कि मैं पुलिस भेज के किराएदारों से आपका घर खाली करवा सकता हूँ। तो ऐसे में ईमान तो मना करेगी लेकिन सलीम चचा ईमान को समझाएंगे कि बिलाल एक अच्छा लड़का है और वो हमेशा ही तो मुश्किल में हमारे काम आया है, इसलिए बिलाल को कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे। तो बिलाल सलीम चचा को तसल्ली देगा कि आप फिक्रमंद ना हो, बहुत जल्द आपका घर आपके पास वापस होगा और ये किराएदार ना सिर्फ घर खाली करेंगे बल्कि हाथ जोड़ के अपने किए की आपसे माफ़ी मांगेंगे। फिलहाल आप एक काम करें, सब घर वालों को लेके यहाँ कराची आएँ, यहाँ मेरे पास घर मौजूद है। अब जब सलीम चचा ईमान और अपनी बेगम को लेके कराची पहुंचेंगे तब ईमान पे ये राज खुलेगा कि बिलाल जिसे वो एक आम सा इंसान समझ रही थी वो तो जनाब असिस्टेंट कमिश्नर बन चुका है। तो नाजरीन, आप में से कौन कौन चाहता है कि बिलाल अपने ऑफिस में इस लैला को बुलाए इसका तलाकनामा तैयार करके, ताकि जब तलाकनामा लैला को दे तो लैला के पास सवाए पछतावे के कुछ भी ना बचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।